एक बार फिर से आपको तस्वीरें दिखाना चाहेंगे। भारतीय वायुसेना को बड़ा झटका लगा। राजस्थान मध्य प्रदेश बॉर्डर पर वायुसेना का मालवाहक विमान सुपर हर्क्यूलिस C-130J हादसे का शिकार हो गया है। क्रैश की एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त आप देख सकते हैं। इन तस्वीरों में मलबा साफ नजर आ रहा है। विमान के परखच्चे उड़ गए हैं, इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं। और आपको बता दें, इस हादसे में विमान में सवार सेना के सभी 5 अफसर शहीद हो गए। हालांकि दुर्घटना की वजह अभी तक साफ नहीं हो पाई। एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस क्रैश के बाद की आप देख रहे हैं। इस हर्क्यूलिस विमान का मलबा साफ नजर आ रहा है। परखच्चे उड़ गए थे इस विमान के, लेकिन यह हादसा हुआ कैसे, ये अभी तक साफ नहीं है। सेना के 5 अफसर इस बड़े हादसे में शहीद हो गए हैं। राजस्थान मध्य प्रदेश बॉर्डर की ये तस्वीरें हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप इंडिया न्यूज पर देख रहे हैं। सुपर हर्क्यूलिस C-130J हादसे का शिकार हुआ और क्रैश के बाद की ये तस्वीरें साफ नजर आ रहा है कि मलबे में ये विमान किस तरह से बुरी तरह से क्रैश हुआ और इसके परखच्चे उड़ गए। इस विमान की कीमत करीब 1000 करोड़ रुपए बताई जा रही है और इस हादसे के जांच के भी आदेश दे दिए गए हैं, क्योंकि अभी तक ये साफ नहीं हो पाया कि ये बड़ी दुर्घटना हुई आखिर कैसे। इस वक्त एविएशन एक्सपर्ट प्रफुल्ल बख्शी साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रफुल्ल जी, बहुत बड़ा हादसा है और बड़ा सेटबैक है ये वायुसेना के लिए, कैसे हुआ होगा ये क्रैश? जैसे कि आप जानते हैं इस बात के लिए कि जो वायुसेना की जो फ्लाइंग होती है वो सिविल फ्लाइंग से कहीं बहुत ही ज्यादा फर्क होती है। इसमें बहुत खतरा बहुत होता है। ये बात सिर्फ पब्लिक रिलेशन के लिए कही जाती है कि फ्लाइंग में खतरा नहीं होता, खतरा होता है। पर मैं ये बात मान के नहीं चलता कि कोई खराबी इस जहाज में आ सकती है बड़ी आसानी से, क्योंकि C-130 हर्क्यूलिस वर्ल्ड का सबसे फेमस फ्लाइट सेफ्टी के एंगल से जहाज है और इसके जो 1950 से फ्लाई कर रहे हैं इसके एडवांस मॉडल्स हमारे पास में है, ये सबसे एडवांस मॉडल। और इसमें खराबी होने का कारण बहुत रेयरेस्ट ऑफ द रेयर है। पर जब एयरफोर्स की फ्लाइंग होती है, टैक्टिकल फ्लाइंग, खबर ये आई है कि 2 जहाज फ्लाई कर रहे थे या लो फ्लाइंग कर रहे थे। इस समय जो रिक्वायरमेंट होती है वो पायलट के ऊपर बहुत ज्यादा हो जाती है। फ्लाइंग का प्रेशर बहुत होता है। ये अपने आप में ही डेंजरस एलिमेंट ऑफ फ्लाइंग का कहलाता है। हो सकता है कि कुछ प्रॉब्लम आई हो इसमें, पर जब तक इंक्वायरी नहीं खत्म हो जाती हम कुछ कह नहीं सकते। क्या इसमें टेक्निकल फॉल्ट था, क्या बैड वेदर था, क्या बर्ड हिट हो गई है, लो लेवल अगर फ्लाई कर रहा है उस समय बर्ड्स होती हैं, या बर्ड हिट्स हो गई हैं, या और ये सारी कई चीजें हैं जिसको कंजेक्चर कहते हैं। हम कंजेक्चर नहीं कर सकते जब तक कि हमको सबूत नहीं मिल जाता क्या हुआ। पर C-130 हर्क्यूलिस का लॉस एयरफोर्स के लिए बहुत बड़ा लॉस है, क्योंकि ये वर्ल्ड का सबसे बेस्ट एयरक्राफ्ट इस कैटेगरी में माना जाता है। धन्यवाद इंडिया न्यूज से बातचीत करने के लिए। इस वक्त हमारी एग्जीक्यूटिव एडिटर शीतल राजपूत भी जुड़ गई हैं। शीतल, अगर वायुसेना की बात करें, क्या माना जा रहा है कि किस वजह से ये हर्क्यूलिस विमान क्रैश हुआ होगा और कितना बड़ा झटका ये वायुसेना के लिए है? यकीनन बड़ा झटका है तान्या, क्योंकि 2011 में ही ये एयरक्राफ्ट एक्वायर किया गया। दुनिया का सबसे आला ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट माना जाता है C-130 सुपर हर्क्यूलिस। पहले आपको ये बता दो अपने दर्शकों को कि 5 लोग दुर्भाग्यपूर्ण जो काफी है जिनकी मौत हो गई है। 5 अधिकारियों की, जिनमें विंग कमांडर जोशी है, विंग कमांडर नायर है, स्क्वाड्रन लीडर मिश्रा है, स्क्वाड्रन लीडर यादव है और इसके अलावा एक फ्लाइट इंजीनियर KP सिंह है। इन 5 की मौत की पुष्टि की है वायुसेना ने। ये बहुत बड़ा नुकसान है, क्योंकि 6 और इंडक्ट करने थे। पिछले साल हमने देखा उत्तराखंड में जब फ्लैश फ्लड्स हुए थे, तब भी इस एयरक्राफ्ट की काफी इस्तेमाल लिया गया, क्योंकि ये मुश्किल से मुश्किल हवाई पट्टियों में उतर सकता है, स्पेशल फोर्सेस को ले जा सकता है, बहुत सेफ एयरक्राफ्ट माना जाता है, इसकी क्षमताएं बहुत ज्यादा हैं। और 6 और एयरक्राफ्ट अभी भारतीय वायुसेना को लेने थे। एकदम अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस ये ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट 1950 में, जैसे कि अभी बताया हमारे विशेषज्ञ ने, 1950 में इसे अमेरिकी वायुसेना में इंडक्ट किया गया था। और उसके बाद से जो इसका क्रैश रेट है या इसकी दुर्घटना का जो रेट है वो काफी कम रहा है। हालांकि US वियतनाम वॉर के दौरान जरूर कुछ ऐसे क्रैशेस हुए थे। और इसका एक और बेहद बड़ा क्रैश जो माना जाता है वो 1988 में हुआ था। पाकिस्तानी वायुसेना में भी ये एयरक्राफ्ट है और पाकिस्तान के जो पूर्व डिक्टेटर है जियाउल हक,
1988 में जो उनकी मौत हुई थी वो भी C-130 सुपर हर्क्यूलिस क्रैश में ही हुई थी, पाकिस्तानी वायुसेना के C-130 सुपर हर्क्यूलिस एयरक्राफ्ट में। फिलहाल वायुसेना ने इस पे जांच के लिए कमेटी बिठा दी है और हमें इंतजार करना होगा इस कमेटी की रिपोर्ट का, क्योंकि ये काफी चौंकाता है, काफी दुर्भाग्यपूर्ण है कि इतना आला एयरक्राफ्ट जिसकी कैपेबिलिटीज इतनी ज्यादा है, जो इतना सुरक्षित